नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज फिर से आए हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के। और आज हम फिर से चर्चा करेंगे क्वेश्चन टैग के विषय में, क्वेश्चन फ्रेमिंग क्वेश्चन के बारे में। जो पहले वीडियो में हमने देखा था कि फ्रेमिंग क्वेश्चन 2 टाइप्स के होते हैं, और उनमें से पहले एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब टाइप का, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और दूसरा होता है WH वर्ड्स। तो हमने जो हेल्पिंग वर्ब वाले हैं वो तो हम देख चुके हैं, और हेल्पिंग वर्ब में कुछ विशेष बातें हैं जो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपने नहीं समझा है तो एक बार देखिए कि अगर हेल्पिंग वर्ब से अगर किसी क्वेश्चन को बनाना अपने को, फ्रेमिंग क्वेश्चन जो हम निर्माण करते हैं सेकेंडरी बोर्ड के अंदर, ये टू मार्क्स का ये पॉइंट है, ठीक है। तो 2 मार्क्स के अंदर के लिए अपने को 2 क्वेश्चन आएंगे, और 2 क्वेश्चन के अंदर हम 2 मार्क्स 1 मार्क्स का होगा। इसके अंदर एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और एक होते हैं WH वर्ड से शुरू। देखिए, जब भी हम कोई आंसर बनाएंगे तो सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर डू और डज और डिड, इन 3 हेल्पिंग वर्ब से अगर हमारे को क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो वो क्वेश्चन होगा शुरू उसके साथ में फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये ध्यान रखना आपको। अगर डू डज और डिड से अगर हमने को क्वेश्चन शुरू करना है तो उसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू डज के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है, हमें सही ध्यान रखना है। तो इसके लिए क्या होगा, अगर आंसर के अंदर अपने को डिड से क्वेश्चन शुरू करना है तो आंसर के अंदर सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो अगर सेकंड फॉर्म दी हुई है तो डिड से शुरू करेंगे। और अगर मैनर की फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ में एस या एस जुड़ा हुआ है तो ये होगा डज से प्रारंभ होगा। और अगर आंसर के अंदर आपको फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, अकेली है, उसके साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, प्लस ना ही एस या एस जुड़ा हुआ, तो वो होगा उसके अंदर डू से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ये बातें हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब हम आज बात करेंगे WH वर्ड से प्रारंभ होने वाले क्वेश्चन के विषय में, किस तरह से ये बनेंगे। तो सबसे पहले तो ये बात है कि ये क्वेश्चन जो WH वर्ड से प्रारंभ होंगे, फ्रेमिंग क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट है ये। इसके बाद में एक पॉइंट और है जो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, और वो है टैग क्वेश्चन। क्वेश्चन टैग कर दो या टैग क्वेश्चन कर दो। अब हम बात कर रहे हैं इनके विषय में WH वर्ड से। तो WH वर्ड से प्रारंभ होने वाले जो क्वेश्चन है वो किस तरह से बनते हैं। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि WH वर्ड होते कौन से हैं। तो सबसे पहले हम WH वर्ड की बात करें तो WH वर्ड के अंदर हु, हुज, whom, which, what, why, where, how many, how much, how long। इसके अलावा how far, और भी ऐसे होते हैं जो हाउ से जुड़े होते हैं, कुछ प्रीपोजिशन जुड़ करके ऐसे कुछ बनते हैं, तो वो भी हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो मोस्ट है ये हम आपको बता दिए हैं। तो हु से जो प्रारंभ होने वाला उसका इसका अर्थ है कौन या किसने। तो सबसे पहले हु से प्रारंभ होने वाले, इसके अंदर W जो है साइलेंट होता है और हु ही बोला जाता है इसको, अधिकांश लोग इसको हु भी बोलते हैं। तो हु से हु का मतलब होता है कौन या किसने। हुज का मतलब होता है किसका, किसकी या किसके, तीनों में से किसी एक अर्थ को अपन ले सकते हैं। और हुज का प्रयोग होता है तो इसमें किसे या किसको इस अर्थ में कर सकते हैं। विच का प्रयोग होता है कौन सा या कौन सी के लिए, व्हाट का प्रयोग क्या या कौन सा, और वाई का अर्थ होता है क्यों या किस लिए, और वेयर का मतलब जो क्वेश्चन होता है वो होता है कहाँ और किसी जगह पर या किसी स्थान पर। हाउ के लिए हम प्रयोग करेंगे किस प्रकार से या कैसे, यानी तरीका बताने वाले होंगे। हाउ मैनी का मतलब कितनी, ये जो कितने होते हैं वो संख्यात्मक होते हैं, संख्या बताने के लिए। और जो हाउ मच का प्रयोग करते हैं वो होते हैं कितनी अर्थ में होता है, लेकिन इसका अर्थ है मात्रा, यानी मात्रा बताने के लिए। इसी तरह से हम बात करें हाउ लॉन्ग की, तो हाउ लॉन्ग का मतलब कितने समय में या कब से, इस तरह से इनकी क्वेश्चन इनके अर्थ होते हैं। अब हम जानते हैं सबसे पहले हम हु से प्रारंभ होने वाले क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे। देखिए, आपको पेपर में दिया होगा आंसर, आपको पेपर में आंसर दिया होगा, और आंसर के अंदर आपको जैसे कोई भी आंसर दे दिया उसके अंदर आपको उससे जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे कि जो भी सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को वो बना करके वाक्य के प्रारंभ में रखना है, यानी पहले रखना है। कहने का मतलब किसको रखना है, हु को क्या करना है, सब्जेक्ट जो दे रखा है आंसर के अंदर, उस आंसर को अपने को हु बनाना है, और उसको जो क्वेश्चन बनाएंगे उसके स्टार्ट में रखना है। स्टार्ट में रखने के बाद में कैसे पैटर्न बदलता हूं, हु प्लस शेष वाक्य जो भी रह जाएगा प्लस क्वेश्चन मार्क लगा देना है। शेष वाक्य में मतलब जो भी हेल्पिंग और उसके अंदर दे रखे वही आ जाएगी, ठीक है।
तो सबसे पहले हम एक पैटर्न देखते हैं। जैसे आपने लिखा he went to school, he went to school, ये आपको आंसर दे रखा है और आपको बनाना है इसको who से बनाना है। तो who से बनाना तो आपके पैटर्न में ये दे रखा होगा who प्लस ऐसे डॉट डॉट करके क्वेश्चन मार्क दे रखा होगा, इस तरह से आपको बनाना है। तो सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पे। तो हमने क्या बोला कि अगर who से अपने को प्रश्न क्वेश्चन बनाना है तो जो वाक्य के प्रारंभ में मतलब जो शब्द दे रखा है कोई भी who से बना करके, यानी कि सब्जेक्ट को क्या बनाना है अपने को who बनाना है, सब्जेक्ट को क्या बनाना है who बनाना है। तो सब्जेक्ट कौन है इसके अंदर he, ये इसका सब्जेक्ट है और इसी सब्जेक्ट को हम क्या बना के रख देंगे शुरू में who बना के रख देंगे। उसके बाद में क्या करना है शेष वाक्य रखना है, शेष वाक्य जो भी जैसा दे रखा है तो रख देंगे went to school और क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया है। तो इस तरह से ये पैटर्न इस तरह से बनेगा। तो सबसे पहले क्या करा आपने, जो सब्जेक्ट था उसको अपने who बनाया, who बनाने के बाद में उसके बाद मैनर वगैरह जो भी है वो ऐसे उतार दी। तो पहले तो इसका अर्थ था he went to go school, कि वह विद्यालय गया, वह विद्यालय गया। अब क्या है क्वेश्चन क्या बना कि who went to school, विद्यालय कौन गया, तो कौन गया तो he गया। तो ये आंसर इस तरह से बनेगा। इस तरह अगर एक दूसरा क्वेश्चन ले सकते हैं अपन, और भी कोई एग्जांपल, जिसमें कि अपन दूसरा लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आंसर अपने पास में राम एंड सीता विल गो टू सिनेमा, ये पढ़ने वाक्य बनाया, ये अपने पास आंसर है। इससे अपने क्वेश्चन बनाया है और क्वेश्चन किससे बनाना है, अपने को बनाना है who से। तो who से तो पहले तो मैंने क्या बताया कि इसमें रूल्स क्या है। रूल ये इसका पहला रूल ये है कि भाई जो भी सब्जेक्ट है उसको अपने को who बना के रख देना है और वो भी कहाँ रखना है क्वेश्चन के प्रारंभ में रखता है। तो जैसे सब्जेक्ट कौन है इसमें, राम एंड सीता, भाई राम एंड सीता गो टू सिनेमा, राम और सीता कहाँ जाते हैं सिनेमा में जाते हैं, राम और सीता सिनेमा देखने जाते हैं। तो सिनेमा में जाएंगे, तो यहाँ पूछ रहा है कि भाई कौन जाएंगे, तो कौन जाएंगे, कौन का उत्तर क्या रहा, आंसर ये हो रहा है राम एंड सीता। तो राम एंड सीता को हमने क्या बना दिया who बना करके वाक्य के स्टार्ट में रख दिया। उसके बाद में जैसे ही हम बनाएंगे उसके बाद में हम वाक्य के शुरू में आ जाएंगे, यानी क्या है शेष वाक्य लिखेंगे। तो शेष वाक्य ये क्या है जो बचा हुआ है, तो यहाँ क्या है विल, विल लिख दो, विल गो टू सिनेमा और क्वेश्चन मार्क लगा। तो आपका बना क्वेश्चन बना हु विल गो टू सिनेमा, कि सिनेमा कौन जाएगा, सिनेमा कौन जाएगा, सिनेमा देखने कौन जाएगा। तो यहाँ रहा है राम एंड सीता विल गो टू सिनेमा, राम और सीता सिनेमा जाएंगे। तो ये यहाँ पर इस क्वेश्चन को इस तरह से करना है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो एक बार थम्स अप कर दें और लाइक का बटन जरूर दबा दें, ठीक है। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बहुत लाभदायक है। बोर्ड क्लास नजदीकी बोर्ड की एग्जाम है और एग्जाम संबंधित जो इंग्लिश से संबंधित टॉपिक है, संस्कृत संबंधित टॉपिक है, ये सारे मैं आपको क्लियर कराऊंगा। फिलहाल मैं इंग्लिश कर रहा हूँ। इंग्लिश का 2 नंबर का क्वेश्चन है और वो है क्वेश्चन प्रेमी क्वेश्चन या क्वेश्चन टैग। तो एक पॉइंट आपका हो गया। अब हम चलते, तो देखिए हु से हम शुरू करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म, प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म आंसर में दी जरूर होगी। प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म, प्रोनाउन सेकंड फॉर्म क्या होती है, देखिए प्रोनाउन सेकंड फॉर्म होती है जैसे माई, योर, हिज, हर और देयर, ये सभी प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म होती है। तो आप देखिए कि अगर ये होंगे, माई एक और है, और भी लिख सो, और तो देखिए प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म होंगी तो इसके अंदर माई, योर, हिज, हर, देयर, और ये वाक्य में जरूर होंगे, आंसर के जरिए जरूर दिए होंगे। तो आपको क्या करना है कि माई और योर जो भी है इन सब में से कोई भी अगर आता है उस आंसर के अंदर तो उसको हुज बना करके क्या करना है, वाक्य के फर्स्ट में लिखता है, प्रारंभ में लिखना है, वाक्य के यानी क्वेश्चन के प्रारंभ में रखना है, यानी पहले रखना है। उसके बाद में क्या करेंगे, जो भी ये प्रोनाउन है उसके पास में प्रोनाउन जो है ये सेकंड फॉर्म है, उसके पास में कोई भी नाउन बैठा हुआ है, कोई भी नाउन जो इसके पास बैठा उस नाउन को भी
प्लस यहीं लिख देंगे, इसके पास में लिख देंगे, हुज के पास में लिख देंगे, यानी हुज के साथ लिखेंगे, हुज के साथ लिख देंगे। और हुज के साथ लिखने के बाद में क्या करेंगे, हुज के साथ लिख देंगे। उसके बाद में आवश्यकता अनुसार क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग लगाएंगे प्लस क्या करेंगे, शेष वाक्य लिख देंगे, शेष वाक्य लिख के प्लस क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे देखिए, और बात करते हैं, एग्जांपल देखते हैं अपन। सी परचेज्ड योर कार यस्टरडे, ये अपने पास में एक एग्जांपल है, आंसर है, और इसी का अपने को क्वेश्चन बनाना है। और क्वेश्चन किससे बनाना है, अपने को बनाना है हुज से। ठीक है, अब ये सी क्वेश्चन बनाएंगे, ये डैश देखिए आपको क्वेश्चन मार्क दे देगा लास्ट में। आपको इस तरह से क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर, और आपको इसको तैयार करना है। तो देखिए कैसे करना है। सी परचेज्ड योर कार यस्टरडे, सी यानी उसने, परचेज्ड यानी खरीदी, योर कार आपकी कार, यस्टरडे कल बीता हुआ, यानी उसने कल आपकी कार खरीदी थी। ठीक है, अब मैंने क्या बताया आपको कि जब हुज से क्वेश्चन बनाएंगे तो प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म कौन सी, माय, योर, हिज, हर, देयर, और इनमें से कोई सी भी एक आपके आंसर में होगी। तो यहाँ पे अपने को दे रखा है योर, देखिए इनमें से आ रहा है योर, तो योर दे रखा है। तो उस योर को जो भी दे रखा है सेकंड फॉर्म प्रोनाउन की, उसको हुज बना करके वाक्य के प्रारंभ में लिख देंगे, क्वेश्चन के प्रारंभ में लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में ये कहा है कि जो भी प्रोनाउन के पास में जो नाउन बैठा है, प्रोनाउन के पास में नाउन क्या बैठा है, कार, उस नाउन को भी आपको कहां लिखना है, हुज के पास में लिखना है। ठीक है, तो हुज कार। अब यहां से आपको करना है हेल्पिंग वर्ब लगानी। क्या लिखा है मैंने, आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगानी, हेल्पिंग वर्ब भी आया है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या है, यहाँ पे कोई हेल्पिंग दे नहीं रखी। जब दे नहीं रखी है तो हेल्पिंग वर्ब लगाने के जो नियम है और प्रोनाउन चेंज करने के जो नियम है वो पिछले वाले हैं। कौन से वाले, जो पढ़ने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले जो क्वेश्चन पढ़े उनके अनुसार है। तो यहाँ पे क्या दे रखी है, कौन सी फॉर्म देखिए, वर्ब की फॉर्म दे रखी है सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म जब दे रखी है तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं डिड से, जैसे कि हमने पहले बताया था आपको। तो यहाँ होगा फिर डिड हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। डिड आने के बाद में जैसे ही मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब जैसे आ जाएगी हम वाक्य के स्टार्ट में आ जाएंगे, तो यहाँ आ जाएंगे। तो हुज कार डिड, फिर यहाँ गए, इसको लिखेंगे सी परचेज्ड, यहाँ पे कौन सी फॉर्म है, परचेज सेकंड फॉर्म। तो डिड के साथ मैंने बताया था शुरू में कि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ ये फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, क्या हो जाएगी, परचेज हुज कार डिड सी परचेज, बाकी क्या बचा, यस्टरडे लिख दो और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो देखिए हम यहाँ है, सबसे पहले हमने वर्ब की जो प्रोनाउन सेकंड फॉर्म है यूर, उसको हमने बनाया हुज बनाने के बाद हमने क्या कहा नियम में कि भाई जो भी प्रोनाउन सेकंड फॉर्म पास में जो भी नाउन बैठा है उसको भी हम उस हुज के साथ में ही लिखेंगे। तो यहाँ लिख दिया, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। परचेज जो सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में तो ये क्वेश्चन होता है डिड से प्रारंभ, हमने डिड लगाया। डिड के बाद हम आगे स्टार्ट में सब्जेक्ट कौन है, सी, ऐसे कैसे लिख दिया, सी, और परचेज की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, परचेज हो जाएगी। योर कार को हमने पहले ही यहाँ लिख दिया, योर को हमने यूज बना दिया, कार को हमने पहले लिख दिया, इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। बचा क्या, यस्टरडे लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो अब आपका जो क्वेश्चन है वो इस तरह से बनता है, हुज कार डिड सी परचेज्ड यस्टरडे, हुज कार डिड सी परचेज यस्टरडे, यानी किसकी कार को उसने कल खरीदा था। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक एग्जांपल और देता हूं आपको, आंसर लिखने पहले, बाद में क्वेश्चन बनाएंगे इसका। आई नो हर सिस्टर, देखिए आई नो हर सिस्टर, ये हमने आंसर लिखा। अब यहां से हम क्वेश्चन बनाते हैं इसका, ठीक है। क्वेश्चन किससे बनाएंगे, हुज से। फिलहाल हम हुज से चले तो आपको ऐसे दे देगा भाई इससे बनाना, आपको यहां से लेकर के यहां से क्वेश्चन मार्क आपके लगा देगा और यहाँ डॉट दे देगा, ठीक है। हुज से क्वेश्चन बनाना है, तो जब हम हुज से क्वेश्चन बनाते हैं तो सबसे पहले हमने क्या नियम पढ़ा है कि प्रोनाउन की जो सेकंड फॉर्म है, प्रोनाउन सेकंड फॉर्म माय, योर, हिज, हर, देयर, ऑल, इनमें से कोई सी हो सकती है। तो यहाँ आ रहा है हर, कौन सा आ रहा है, यहाँ आ रहा है हर, तो हर को क्या करना है अपने को, हुज बना करके वाक्य के स्टार्ट में लिखना है। लिख दिया अपने, हुज बना दिया इसको। इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि हुज के पास है जो प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म है, उसके पास में जो नाउन बैठा है उस नाउन को भी यहाँ इसके पास में रखना है। नाउन कौन है, सिस्टर,
तो सिस्टर को अपन यहाँ लिख दिया सिस्टर। ओके, तो हु सिस्टर यहां तक आपको समझ आया। उसके बाद में हम करेंगे क्या बोला हमने कि आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब यहां से दे रखी है, नहीं दे रखी है, क्या दे रखा है, नो। के नो यानी जानना, ये फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म के साथ एस नहीं जुड़ा हो, अकेली फर्स्ट फॉर्म हो तो हम क्वेश्चन का प्रारंभ करते हैं डू से, जैसा कि आप पहले देख सकते हैं। तो ये क्या है, नो है, तो फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है और एस नहीं जुड़ा है, तो इसका क्वेश्चन का प्रारंभ है डू से। डू से जब क्वेश्चन का प्रारंभ करेंगे, जैसे ही में हेल्पिंग लगाएंगे, उसके बाद हम आंसर के शुरू में आ जाएंगे। यहाँ ये तो आई को हमने क्या बोला, पहले वाले जो अपन हेल्पिंग वर्ब पढ़े थे उसमें आई को यू में बदलते हैं, आपको बताया था मैंने। तो आई बदल जाएगा यू में, क्या बदल जाएगा, यू में। आई के बाद में फिर यहाँ नो, नो की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, डू डज डिड इन तीनों के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, पहले बताया था आपको। तो ये हो गया नो। अब क्या बता, हर को हमने बना दिया हुज, सिस्टर को हमने पहले लिख दिया क्योंकि सिस्टर इसके साथ ही आएगा। अब कुछ नहीं होता तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आपका क्वेश्चन बन गया हु सिस्टर डू यू नो। पहला है आई नो हर सिस्टर, मैं उसकी बहन को जानता हूं। पहले क्या है, आई नो हर सिस्टर, मैं उसकी बहन को जानता हूं। क्वेश्चन क्या बना, हु सिस्टर, किसकी बहन को, डू यू नो, आप जानते हो। ओके, तो आपको मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया। अगर आपको समझ में आया तो लाइक का बटन जरूर दबा देना, और कोई कमेंट आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट जरूर करना, अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन बताएंगे। देखिए अब बात करते हैं हम हुम की। हुम का मतलब होता है किसको, इसका मतलब होता है किसको। तो किसको ये क्या कहता है कि अगर इससे क्वेश्चन बनाना हो तो किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले तो वर्ब के तुरंत बाद जो भी नाउन दे रखा है, नाउन या प्रोनाउन दे रखा है, नाउन हो या प्रोनाउन हो, कोई भी दे रखा हो, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको हमको हुम बना के रखना है, बना के वाक्य के प्रारंभ में रखना, प्रारंभ में शुरू में रखना है, ठीक है। और उसके बाद में फिर अपने को आवश्यकता अनुसार क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब। आवश्यकता अनुसार, भाई आवश्यकता अनुसार का मतलब है कि जो भी सब्जेक्ट हो, यदि मान लो सिंगुलर हो तो सिंगुलर की हेल्पिंग लगानी है, प्लूरल हो तो प्लूरल वाली लगानी है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, प्लस शेष वाक्य लिखना है जो भी बच गया शेष वाक्य, और उसके बाद में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो इस तरह से अपने को बनाना है। तो एग्जांपल देखते हैं, आपको एक एग्जांपल समझाते हैं। देखिए, आई सा सीता इन द गार्डन, यह आपका पहला वाक्य हुआ। इस वाक्य को अपने को हुम से बनाना है। भाई आई सा, मैंने देखा सीता को इन द गार्डन, बगीचे में, मैंने सीता को बगीचे में देखा। अब ये क्वेश्चन बनाना है हुम, आपने बगीचे में किसको देखा। तो यहां हमने बात करी कि वर्ब के तुरंत बाद, वर्ब क्या होती है, जो भी मैन वर्ब की तीन फॉर्म होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो जो भी क्रिया होती है उसको वर्ब बोलते हैं। तो मैन वर्ब के तुरंत बाद, चाहे तो आप इसको मैन वर्ब लिख लो, मैन वर्ब के तुरंत बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन बैठा हो, तो देखो मैन वर्ब कौन सी है, सा, ठीक है। इसके बाद जो भी नाउन बैठा हो या प्रोनाउन बैठा हो, नाउन किसे कहते हैं, किसी के नाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। प्रोनाउन किसे कहते हैं, जो इनके स्थान पे काम आने वाले शब्दों को, जैसे ही, सी, इट, दे वगैरह। तो यह है प्रोनाउन। नाउन दे रखा है क्या, सीता, इसको क्या बना के रखना है, हुम बना के वाक्य के स्टार्ट में रखना है। क्वेश्चन बनाते हैं, देखिए सीता क्या बनाएंगे अपन, हुम बना के रख दी शुरू के अंदर, जैसा नियम है उसके अनुसार करना अपन, यानी मैन वर्ब के तुरंत बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन है उसको हुम बना करके वाक्य के प्रारंभ में रख देंगे। उसके बाद भी आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है, देखो अगर हेल्पिंग वर्ब पहले से देख रखी है तो उसी को लगाएंगे, नहीं देख रखी है तो हम मैन वर्ब से पता करेंगे, उससे जाके पूछेंगे बताओ हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, यानी कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी ये बताइए। तो हम चलेंगे फिर यहाँ पे देखो ही, सी, डिड, यू, ऐसे कुछ नहीं दे रखा है, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब होती है जैसे डज, वाज, वर, हैज, हैव और हैड, ऐसी कुछ कोई विल, सेल, ऐसी कोई हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नहीं दे रखी। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी हो तो हम मैन वर्ब से पता करते हैं कि इसके अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो मैन वर्ब क्या है यहाँ पे, सा, ये सा है, सा ने देखा, तो सा कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, यानी सी, एस डब्ल्यू सी, सी की सेकंड फॉर्म क्या, सा। देखो सा, सी, सा, सी ऐसे होते हैं। तो यहाँ पे सा सेकंड फॉर्म है। अब सेकंड फॉर्म है तो हमने बता दिया कि अगर सेकंड फॉर्म दे रखी हो तो क्वेश्चन का प्रारंभ हम डिड से करते हैं, पहले बताया था आपको। तो यहाँ क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डिड, क्या आएगी, डिड। और जैसे हेल्पिंग वर्ब लग जाए आंसर के शुरू में आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ आते क्या पूछेंगे, इससे बोलेंगे यू, आई से बोलेंगे, बोले चलो आई बोला नहीं, यू तुम जाओ, यानी कि आई चेंज हो जाएगा इसमें, यू में, इसमें चेंज हो जाएगा, यू में। आई चेंज हो गया,
यू में, मैंने पहले बताया था आपको। और अब आएंगे हम फिर हेल्पिंग वर्ब के पास में। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? सेकंड फॉर्म, सॉरी मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन सी है? सेकंड फॉर्म में। सेकंड फॉर्म जैसे डिड आता है तो कौन सी बदल जाती है? फर्स्ट फॉर्म में बदल जाती है। तो सी क्या हो जाएगा? सी। तो whom did you see? अब हम सीता के पास है, सीता ने बोला तो पहले ही आ गए, यानी पहले इसको क्या बना दिया? whom बना दिया। तो ये तो नहीं चलेगा, ये आएगा नहीं, बचा क्या? इन द गार्डन। इन द गार्डन लिख दो, इन द गार्डन अपन ने लिख दिया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो आपका क्वेश्चन बन गया। देखिए, आई सा सीता इन द गार्डन। आई सा सीता इन द गार्डन, मैंने सीता को बगीचे में देखा। अब क्वेश्चन बना गया, किसको तुमने बगीचे में देखा? तो whom did you see in the garden? ये आपका इस तरह से क्वेश्चन बन गया। एक एग्जांपल और ले सकते हैं आप चाहो तो। देखिए, दूसरा एग्जांपल अपन लेते हैं, she can teach him English। मतलब वह उसे अंग्रेजी पढ़ा सकती है, वह उसे अंग्रेजी पढ़ा सकती है। अपन क्वेश्चन बनाएंगे किससे? होम से। तो सबसे पहले होम से क्वेश्चन बनाएंगे तो हमने पढ़ा था नियम में कि जो भी वर्ब दे रखी हो आंसर के अंदर, उसके उस वर्ब के तुरंत बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन दे रखा हो, तो वर्ब दे रखी है क्या? टीच, यानी कि मैंने वर्ब क्या है? टीच है। और टीच की जो नाउन या प्रोनाउन कौन सा है? टीच के बाद में यहां दे रखा हिम। हिम ये क्या है? प्रोनाउन है। तो उसको क्या बना के रखना है अपने को? उसको हुम बना करके वाक्य के प्रारंभ में रख देना है। ठीक है, ये होती है। इसके बाद में क्या करेंगे? इसके बाद में करेंगे हम जो भी नाउन बैठा है, इसके बाद नियम पढ़ेंगे, इसके बाद हुम बना देंगे, वाक्य के प्रारंभ बना देंगे, आवश्यकता अनुसार क्या लगेंगे? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। आवश्यकता अनुसार क्या लगेंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे हेल्पिंग क्या दे रखा है? वर्ब दे रखा है कैन, तो ये कैन आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद में जैसे हेल्पिंग वर्ब आए तुरंत उसके बाद में शुरू में आ जाएंगे अपन सी में नियम थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता, तो सी का सी आ जाएगा। कैन अपन पहले लिख चुके हैं, इसको नहीं लिखेंगे। टीच क्योंकि इसके साथ में फर्स्ट फॉर्म में आती है, तो टीच लिख दिया। और हिम ये भी थर्ड फॉर्म का है, हिम को अपन ने बना दिया हुम, तो इसको नहीं लिखेंगे। क्या बचा? इंग्लिश बचा, इंग्लिश अपन लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो देखिए, whom can she teach English? She can teach English. She can teach him English. वह उसे अंग्रेजी पढ़ा सकती है। तो क्वेश्चन आएगा whom can she? किसे वह अंग्रेजी पढ़ा सकती है? whom can she teach English? तो आपको समझ में आ गया मेरे ख्याल से। अगला टॉपिक हम लेते हैं। देखिए, अब अगला टॉपिक अपना व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या। तो व्हाट से अगर अपन को क्वेश्चन बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? व्हाट से क्वेश्चन बनाने के लिए जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब से क्वेश्चन करो। मेन वर्ब से क्या करना है? क्वेश्चन करना है। जैसे मान लो स्नान करता है, खाता है, जैसे मान लो आ जाएगा ईट आ गई, कोई ईट आ गई, खाता है, तो खाता है तो क्वेश्चन करो व्हाट, क्या खाता है। तो मेन वर्ब से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो आंसर आए, जो भी आंसर आता है, जो आंसर आए उसे व्हाट बनाकर वाक्य के यानी कि क्वेश्चन के प्रारंभ में रख देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में शेष वाक्य लिख देंगे, शेष वाक्य प्लस क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह से अपन को बनाना है। देखिए, आंसर लिखते हैं अपन, सी लाइक्स मैंगोज। ये हो गया आपका आंसर, सी लाइक मैंगोज। अब इसका क्वेश्चन बनाना है अपने को। क्वेश्चन बनाना है तो क्वेश्चन का नियम पढ़िए। नियम क्या है? मेन वर्ब से पता कीजिए, मेन वर्ब से क्वेश्चन कीजिए। लाइक्स, मेन वर्ब क्या है? लाइक्स। लाइक्स मतलब पसंद करता है या करती है। सी लाइक्स मैंगोज, वह आम पसंद करती है। तो वर्ब क्या है इसके अंदर? लाइक्स। लाइक्स से अपन क्वेश्चन किया व्हाट, क्या पसंद करती है? पसंद करती है व्हाट, क्या? आंसर है मैंगोज। क्या पसंद करती है? मैंगोज पसंद। तो जो वर्ब से अपन क्वेश्चन करेंगे व्हाट, और जो उत्तर आए उसे हम क्या बना के रख देंगे? व्हाट बना के रख देंगे वाक्य के प्रारंभ में। उत्तर क्या है इसका? आंसर क्या है? मैंगोज। मैंगोज को अपन क्या बना दिया? व्हाट बना दिया। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे? व्हाट बनाकर वाक्य के प्रारंभ में रख देंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग देखिए यहाँ क्या है?
हेल्पिंग कोई नहीं दे रखी है, डू डज इज आर एम वाज कुछ नहीं है। नहीं है तो हम पता करते हैं मैन वर्ब से। मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जुड़ा है? एस जुड़ा हुआ है। अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या जुड़ा होता है तो हम डज से शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो यहां लिखेंगे हम डज, ठीक है। और जैसे ही हेल्पिंग वर्ब आ जाए उसके तुरंत बाद हम आंसर के शुरू में आ जाएंगे। यहाँ आगे सी, सी थर्ड पर्सन, इसमें कोई चेंज नहीं होगा तो सी ऐसे ही रह जाएगा। लाइक्स जो है अगर डज आ जाता है तो फिर इसका एस एस हट जाता है, तो ये हो जाएगा लाइक। अब मैंगोज, मैंगोज को अपन ने क्या बना दिया? व्हाट बना दिया, इसको लिखने की जरूरत नहीं। आगे क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। व्हाट डज शी लाइक? व्हाट डज शी लाइक? वह क्या पसंद करती है? तो आंसर है शी लाइक्स मैंगोज, वह आम पसंद करती है। एक एग्जांपल और देख लीजिए आप। देखिए दूसरा आंसर लिया हमने, शी हैज रिटन ए बुक, ठीक है। इसको बनाते हैं व्हाट से, क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं व्हाट से, ठीक है। पहले क्या होगा? नियम पढ़िए, वेन वर्ब के वेन वर्ब से क्वेश्चन करेंगे। वेन वर्ब क्या है? रिटन, लिख चुका है। तो पहले क्या है? शी हैज रिटन ए बुक, वह एक पुस्तक लिख चुकी है, ठीक है। तो लिख चुकी है क्या है? रिटन का मतलब क्या? लिख चुकी है। तो वर्ब के इसमें व्हाट, क्या लिख चुकी है? तो आंसर है आपके पास में ए बुक। क्या है? ए बुक। इसको क्या बना देंगे अपन? व्हाट। व्हाट बना के क्या लिखेंगे? वाक्य के स्टार्ट में लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या बनाएंगे? व्हाट लिखने के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग क्या है इसके अंदर? पहले से दे रखी है, हैज। अगर पहले से दे रखी है तो उसी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। पहले से अगर वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो तो उसी हेल्पिंग वर्ब का उपयोग हम क्वेश्चन बनाने में काम में लेते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हो गया हैज। जैसे हेल्पिंग लगता है वाक्य के स्टार्ट में आ जाओ। स्टार्ट में क्या है? सी, सी को लिख दो। फिर आई हैज, हैज को अपने पहले लिख दिया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। रिटन, रिटन हैज के साथ में वही थर्ड फॉर्म आएगी, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। ए बुक, ए बुक को अपने व्हाट बना दिया। अगला क्वेश्चन लिख दो, क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो व्हाट हैज शी रिटन? उसके द्वारा क्या लिखा गया? तो शी हैज रिटन ए बुक, उसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई। ओके, तो आपको मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। इसका जवाब मैं अगले वीडियो में दूंगा आपको। कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन हो तो उसका समाधान हम अगले वीडियो में करेंगे। देखिए वेयर से अपन क्वेश्चन बनाते हैं तो क्या करते हैं? वाक्य में यानी आंसर में कोई भी क्या दे रखा होगा? स्थान सूचक शब्द, स्थान सूचक शब्द। अगर आंसर मतलब बहन से अपने को क्वेश्चन बनाना हो तो आंसर के अंदर क्या देगा? कोई भी स्थान सूचक शब्द दिया होगा। क्या होगा? स्थान सूचक शब्द होगा। उसको अपने को क्या बनाना? वेयर बना करके, वेयर बना करके आप अपने हिसाब से लिख लेना। वेयर बना करके वाक्य के प्रारंभ में रखते हैं, प्रारंभ में रख देते हैं, ठीक है। वाक्य प्रारंभ में, उसके बाद में आवश्यकता अनुसार क्या लगाते हैं? आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे प्लस शेष वाक्य लिखेंगे जो भी बच रहा है शेष वाक्य, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये अपना इसका पैटर्न रहेगा। अपन वाक्य लिखेंगे सीता विल गो टू स्कूल ऑन फूट, ठीक है। ये अपना आंसर है। इसका अपने को क्वेश्चन बनाना है, किससे? वेयर से। तो सबसे पहले आप ये जानें कि स्थान सूचक क्या होता है। स्थान सूचक शब्द कौन से होते हैं? स्थान सूचक शब्द होते हैं जैसे मान लो कोई स्कूल हो गई, स्कूल हो गई, गार्डन हो गया, ट्री हो गया, और ये टेबल हो गई, ठीक है। कोई हॉस्पिटल हो गया, कोई नगर का नाम है जैसे कोई शहर हो गया, सिटी हो गया, कोई विलेज हो गया, ऐसे किसी का भी नाम हो, ये भी स्थान सूचक शब्द होंगे। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो स्थान सूचक शब्द होते हैं। तो यहाँ क्या दे रखा है? स्थान सूचक शब्द, स्थान बताने वाला शब्द है स्कूल, यहाँ दे रखा है स्कूल। तो क्वेश्चन क्या है कि वेयर से अगर अपने को क्वेश्चन बनाना हो तो आंसर में दिए हुए स्थान सूचक शब्द को वेयर बना करके वाक्य के प्रारंभ में रख देंगे, यानी क्वेश्चन के प्रारंभ में रख देंगे। तो इसको क्या बनाएंगे? वेयर बना करके हम यहाँ रख देते हैं, ओके। उसके बाद में क्या करेंगे? आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब इसमें पहले से दे रखी है क्या? विल, तो हमने लगा दी विल। इस जैसे हेल्पिंग वर्ब लगे हम वाक्य के शुरू में आ जाएंगे। शुरू में आते अपने क्या हो रहा है? सीता, सीता वैसे कैसे बता देंगे, कोई चेंज नहीं हुआ। विल हमने पहले लिख दिया, इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। गो, ठीक है। वेयर विल सीता गो। अब जैसे टू का प्रयोग है तो टू का प्रयोग किसके लिए आता है? स्कूल के लिए आता है, इसको छोड़ देंगे। टू
ऑन फुट। तो सीता विल गो टू स्कूल ऑन फुट, इसको कैसे बनाएंगे? हमने जैसे स्थान सूचक शब्द स्कूल उसको बना दिया वेयर, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगा दिया आवश्यकता अनुसार, उसके बाद में शेष वाक्य लिखेंगे। शेष वाक्य लिखने के अपन प्रारंभ में आएंगे। तो सीता को ऐसे कैसे लिख देंगे? विल को नहीं लिखेंगे क्योंकि विल को पहले लिख चुके हैं अपन, और फिर गो टू इसके साथ आया था स्कूल के साथ, इसको पूरे को छोड़ देंगे। इसके बाद में बचा ऑन फुट लगा के क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो वेयर विल सीता गो ऑन फुट, यानी सीता पैदल कहां जाएगी? सीता पैदल कहां जाएगी? तो सीता विल गो टू स्कूल ऑन फुट, सीता पैदल कहां जाएगी? स्कूल जाएगी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन होगा। एक दूसरा और एग्जांपल लेते हैं। आंसर है आई लिव इन दिस हाउस। नो, आंसर क्या रहा है? आई लिव इन दिस हाउस, मैं इस घर में रहता हूं। क्वेश्चन क्या बनाना है? वेयर से। अब जब क्वेश्चन वेयर से बनाना है, वेयर से क्या करना है? स्थान सूचक शब्द ढूंढना है। स्थान सूचक क्या है? दिस हाउस, ठीक है, दिस हाउस। अब दिस हाउस यानी इस घर, आई लिव इन दिस हाउस, मैं इस घर में रहता हूं, तो ये इस घर, ये हो गया स्थान सूचक शब्द। तो इसको क्या कर देंगे? वेयर बना के वाक्य के प्रारंभ में रख देंगे, लिख दी। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब दे दीजिए। हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं दे रखी है, इसलिए मैन वर्ब से पता करेंगे। मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म दे रखी है? फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। एस नहीं जुड़ा हुआ है। अगर एस नहीं जुड़ा हुआ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो वाक्य का यानी क्वेश्चन का प्रारंभ हम डू से करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होगा? आई। आई कौन सा क्वेश्चन? आई को बदल देंगे हम यू में, चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद लिव के पास जाएंगे तो लिव की फर्स्ट फॉर्म में आती है डू के साथ, तो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी इन। तो इन दिस हाउस से पूरा एक साथ ही आया था। इन दिस हाउस, इस घर में, यानी इसी में रहता है, तो इसको भी छोड़ देंगे और बदल लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन बना वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो? वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो? आई लिव इन दिस हाउस, मैं इस घर में रहता हूं, ठीक है। इस तरह से आपके ये 5 जो है डब्ल्यूएच वर्ड वाले पढ़ाते हैं, बाकी और भी हैं, तो अगले वीडियो में और बढ़ा देंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी अच्छे अच्छे टॉपिक अच्छी भाषा में अच्छी सरलता से हम आपको समझाएंगे। और अगर हमारा वीडियो आपको ये जो क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन फ्रेमिंग क्वेश्चन जो आपको समझाए गए अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों को। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।